आपके सामने ये एक ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो 11 दिसंबर की सुनवाई हुई थी श्याम बाबू एंड अदर्स 312 अदर्स। हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसका ये ऑर्डर आज अपलोड हुआ है। और इस ऑर्डर के बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं बीएड को लेकर के कि बीएड 69,000 भर्ती से बाहर हो गया, बीएड पुरानी भर्तियों से बाहर हो गया, बीएड की वैलिडिटी नहीं रही, प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी जो सिर्फ भरमाने के लिए हैं, जो सिर्फ भरमाने के लिए हैं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर करे दे रहा हूँ कि ये जो वीडियो है मैं ना तो बीटीसी के लिए बना रहा हूँ ना बीएड के लिए बना रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के लिए है कि जो ऑर्डर आया है वो किस लिए है, ऑर्डर में क्या वर्डिक्ट दिया गया है, निर्णय क्या दिया गया, क्यों ये बाद में डिस्पोज भी कर दी गई, इस रेट को डिस्पोज कर दिया गया, केस को डिस्पोज किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप सभी भावी शिक्षक होंगे, और अगर नहीं है तो हो सकता पुरानी भर्तियों की हों। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो याचिका है श्याम बाबू एंड अदर्स की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं, या लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जैसे ऑर्डर अपलोड हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उसको पूरा का पूरा ऑर्डर कॉपी पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट से उसको ट्रांसलेट कर लिया। तो आपको ये बहुत बड़ी गलती है। आप अंग्रेजी के अच्छे जानकार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये जो टूल है, ये जो सुविधा है, अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो ऑर्डर में दिया गया है, जो कोड की लैंग्वेज है, उसको वो हूबहू गूगल ट्रांसलेट अनुवाद कर पाए। तो उसका अर्थ का अनर्थ करके भी लोग उसको क्या कर रहे हैं कि पोस्ट किए दे रहे हैं, और बीएड के लिए कोई मतलब विरोध में या जो भी है जैसे है वो एक भावनात्मक रूप से गलत कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीएड बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है जो वर्ड्स, जो लैंग्वेज कोर्ट की होती है वो सेम उसी के जैसे डिट्टो गूगल ट्रांसलेट आपको उसकी हिंदी नहीं दे सकता। अच्छी चीज़ है वो, हिंदी में आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू अदर लैंग्वेजेस, हिंदी टू अदर लैंग्वेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इससे बचिए। अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो देखिए इस ऑर्डर में इन्होंने रेफरेंस दिया है पुराना जो राजस्थान का केस था देवेश शर्मा और बाकी का जो सुप्रीम कोर्ट का था। तो इसका सार ज़्यादा कुछ तो नहीं है, अगर आप समझना चाहें तो आसानी से समझ भी सकते हैं। इसमें देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हियर, ये फर्स्ट पैरा दिया हुआ, हियर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स एंड लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिस्पॉन्डेंट्स, दोनों को सुना गया। और फिर इसमें बताया जा रहा है कि अ नोटिफिकेशन वॉज इशूड बाई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन ऑन 28 June 2018, whereby BA degree was included as an eligibility criteria for appointment of candidates on the post of assistant teacher in class 1 to 5th। तो यहाँ पर उस जून वाली नोटिफिकेशन की बात की जा रही है, 2018 की बात की जा रही है, जिसमें शामिल किया गया था बीएड को फिर से प्राइमरी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल माना गया था। और उसके बाद उससे संबंधित अमेंडमेंट्स भी किए गए, जो ये गजट जारी हुआ था एनसीटीई का, तो सभी राज्यों ने ये जारी किया। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट्स इन द स्टेचुटरी रूल्स वर अकॉर्डिंगली मेड इन द स्टेट ऑफ यूपी में उसमें बदलाव किया गया और यूपी में बीएड को मान्यता दी गई। अगले साल जो भर्तियां, उसी साल जो भर्तियां आई 2018 में 69,000, एक बड़ी भर्ती यूपी सरकार की, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उनका, ड्रीम भर्ती थी, और वो भर्ती सरकार ने करी संशोधन करके। फिर इसमें ये भी दिया कि इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एडवर्टीजमेंट इशूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट टीचर डिडंट इंक्लूड सच अ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन प्राइमरी स्कूल। लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, राज्य में ऐसा कुछ नहीं किया गया। वहाँ पर एक डिस्प्यूट हो गया, विवाद हो गया कि प्राइमरी स्कूल्स की एलिजिबिलिटी के लिए विवाद हो गया कि बीएड को शामिल किया जाए या न किया जाए। तो वहाँ पर फिर आगे जो पैरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू फोल्ड डिस्प्यूट्स क्राफ्ट अब बिफोर द हाई कोर्ट
of Rajasthan in the wake of notification by the NCT issued on 28th June 2018. One set of petitioners agitated the grievance that the स्टेट आर्ट टू इंक्लूड बी एड क्वालिफिकेशन। तो एक उसमें पक्ष था जो बी एड को इंक्लूड करने के पक्ष में था और एक नहीं होने दे रहा था, नहीं मानना चाह रहा था। तो इसके बाद में ये मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट में, पहुंच जाता है राजस्थान में। और जब ये कोर्ट वहाँ पहुँचता है तो हाई कोर्ट की वहाँ सुनवाई होती है। देवेश शर्मा के नाम से ये केस चला, आप सभी ने देखा। बाद में ये मामला वहाँ से राजस्थान से हट करके सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। वहाँ पर बीएड को एलिजिबल नहीं माना जाता है। बीएड को वहाँ से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ये ऑर्डर आता है अगस्त 2023 में। और उसके बाद फिर से एक गाइडलाइन एनसीटी जारी करती है अगले महीने में, सितंबर में गाइडलाइन जारी करती है, सितंबर 2023 में, 4 सितंबर 2023 को, कि जो भी राज्य हैं उसमें संशोधन करें अपने गजट में, और या अपनी जो बेसिक नियमावली है उसमें संशोधन करें और बीएड को प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं माने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैरा 80, 81 और ये सुप्रीम कोर्ट जो आदेश आया था तो उसका यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस भी दिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी ना पढ़ें, यहाँ पर आप 82 नंबर का ये जो पैरा दिया 82 पेज का 82 पैरा जो दिया है इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें सीधे सीधे मैं बताया दे रहा हूँ कि इसमें ये वर्णित है कि राजस्थान सरकार ने जो समय एनसीटीई ने 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भर्तियां नहीं की, बीएड को क्वालिफाइड नहीं माना। तो ये उनकी एरर थी, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उनकी एरर थी, उनको शामिल करना चाहिए था, सूचना को नज़रअंदाज नहीं करना था। तो आप इसी से जान लीजिएगा कि कोर्ट भी मान रहा है बीएड को ना भर्ती करके, बीएड को मान्य ना करके उन्होंने गलती की थी। लेकिन उसके बावजूद बाद में उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कैश कर दिया, रद्द कर दिया। तो बाद में जो भर्तियां होंगी वो उन पर लागू होगा, ना कि पहले की भर्तियों पर लागू होगा। तो ये फिजूल चीज़ें करना बंद कीजिए। हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, ना बीटीसी वालों को बुरी लगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो भर्तियाँ पुरानी हो चुकी हैं उन पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और तब ऐसी कोई धांधली या कुछ ऐसा कुछ नहीं भी था, कुछ भी नहीं था। तो वो भर्तियां बिल्कुल क्लीन ही कह सकते हैं आप, उनमें बीएड का कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो आज का ऑर्डर आया है 11 तारीख वाला जो ऑर्डर है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि बीएड को बाहर किया जाए, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। इसका मोटा मोटा एक तथ्य या सार यही है कि जो आगे भर्तियां होंगी, एनसीटीई ने बदलाव किया है, गजट को रद्द किया है, नया गजट जारी किया है। तो एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि जो भी नियमावली हैं बेसिक सेवा की, चाहे बिहार में हो, यूपी में हो, राजस्थान में या किसी भी राज्य में हो, वहाँ पर बेसिक में बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पीछे की भर्तियों को, चयनितों को बाहर करेंगे। तो ऐसा कुछ इस ऑर्डर में भी नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन लोग क्या करें कि एक थोड़ा सा एक पैरा इसे कट कर लिया, पेस्ट कर दिया और ये हाँ ऐसा आया है, ऑर्डर आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बीएड के लिए आपको लग रहा होगा बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बीटीसी वाले हों या बीएड वाले हों, आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि यूपी सरकार में ऐसी कोई अभी वैकेंसी की उम्मीद नहीं है, ना होने वाली है 1 साल तक। तो बिल्कुल आप मत मानिए, ख़ास करके टीचर्स के लिए तो बिल्कुल ही ना मानिए। बेहतर ये है कि आप अपनी तैयारी को दुरुस्त रखिए, जब भी भर्तियां आती हैं उनके लिए जुट जाइए, चाहे बीएड के हों, अगर टीजीटी है या जो भी है, बहुत सारी चीज़ उनके लिए भी रास्ते हैं। बीएड के लिए प्राइमरी का है, बीटीसी के लिए प्राइमरी का है। तो आप उनके लिए जुटिए, ना कि बेकार की चीज़ों में या इन चीज़ों में आप पछड़े में मत पड़िए। जो पढ़ने वाले लोग हैं मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, तो इन चीज़ों से दूरी बनाए रखिएगा। अगर आप इस ऑर्डर को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, कहाँ सुना देख रहे हैं, कहीं फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मिल रहा है आपको कहीं पर सर्कुलेट हो करके, तो उससे बचिए। आप किसी जो लॉ की जानकारी रखता हो आप उसको दिखा लीजिएगा, उसको वो इंटरप्रेट करेगा तो आपकी समझ में हो सकता है आसानी से आए। और इसी के साथ ये जो याचिका थी श्याम बाबू वाली, इसको डिस्पोज कर दिया कोर्ट ने। तो इससे अब कोई मतलब भी नहीं रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ जो सूचना, जो जानकारी मैंने दी वीडियो के माध्यम से, ये बिल्कुल आपको ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो
देखने के लिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीएड से संबंधित, बीटी से संबंधित और शिक्षक जगत से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, और आगे कोई भी भर्ती है उनकी जानकारी भी यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।